अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बायोक्यूटन एन क्रीम के बारे में बात करूंगा। इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। नाज़रीन, बायोक्यूटन एन जिसका जो साल्ट है या जिसको फार्मूला कह लें, जो चीज़ इसके अंदर है उनमें जो सल्फरिस्ट है वो डेक्सामेथासोन एंड क्लोट्रिमाजोल है। डेक्सामेथासोन और क्लोट्रिमाजोल जो है, इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आज की बात वीडियो में मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ये एक एंटी फंगस फार्मूला है जिसके इस्तेमाल से अगर आपकी किसी भी जिस्म की बॉडी के किसी भी हिस्से पे आपको फंगस, एक्नी, पिंपल या रिंकल पड़ गए हैं तो इसका इस्तेमाल करने से आपके ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए ही आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के बारे में जानने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ इसकी मुकम्मल डिटेल जो है मेंशन कर दूंगा, उर्दू और इंग्लिश में दोनों में। इसके अलावा नाज़रीन, इस तरह की ट्यूब इसके अंदर निकलेगी जिसकी क्वांटिटी जो है वो 15 ग्राम है, यानी कि 15 ग्राम की ये क्रीम है ट्यूब, जिसकी कीमत जो है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 109 है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इसके मज़ीद बेनिफिट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी वगैरह हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे के ऊपर एक्नी हो जाते हैं और ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। उन निशानात को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोक्यूटन एन जो है, इसमें क्लोट्रिमाजोल जो है ये ऐड की गई है, जो फंगस और इसके अलावा जो है एक्नी के लिए बेहतरीन एक क्रीम है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे अगर एक्नी, पिंपल वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा पाँव की उंगलियों के अंदर या हाथों की उंगलियों के अंदर अक्सर लोगों को फंगस हो जाता है, जिससे उनको उधर एक्नी वगैरह, दाने वगैरह या जो है रैश वगैरह हो जाते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरह कोई भी ट्यूब, क्रीम वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, उस अगर आपके चेहरे के ऊपर जो है अगर एक्नी वगैरह है तो स्पेसिफिक उसी जगह के ऊपर आपने इस क्रीम को हल्का हल्का सा एक्नी के ऊपर लगा देना है और अपने मतलूबा नताइज तक इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल जो है आप दिन को भी कर सकते हैं और रात को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ख्याल रखने वाली बात यह है कि जब आप दिन के वक्त इसका इस्तेमाल करें तो धूप में ज़्यादा देर खड़े ना रहें, इससे आपको जो है ज़्यादा जो है नुकसान होने का खर्चा है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर आपको रात को कर रहे हैं तो आप इसके को लगाने के बाद आप इस बात का ख्याल रखें कि आग वगैरह के पास खड़े ना हो, यानी कि किचन वगैरह में जाने से परहेज़ करें, क्योंकि हीट की वजह से स्किन जो है ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा अगर आपको उंगलियों वगैरह में फंगस वगैरह हो गया है तो इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपके फंगस वगैरह ख़त्म हो जाएगा। हाथों पाँव को अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जहाँ पे आपको जो है फंगस है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करें और कुछ दिन के इस्तेमाल से आपका जो है ये मसला हल हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं इसको जो है बेबी रैश के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ लोग जो हैं अगर बच्चों को रैश वगैरह हो गए हैं तो पैम्पर लगाने से पहले अच्छी तरह से वॉश करके वहाँ पे टिप के अंदर जो है अच्छी तरह से इसका हल्का सा जो है लेयर लगा लें। इसके बाद जो है पैम्पर लगा लें तो कुछ दिन के इस्तेमाल से बच्चे के रैशेज़ वगैरह जो है ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, मज़ीद जो है मालूमात तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में तफसील के साथ मेंशन कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं मज़ीद तफसील के साथ इसको के बारे में बताना चलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इरिटेशन होगी। इसलिए मैं आपको मुख्तसर सा इसके बारे में बता रहा हूँ। मुकम्मल तफसील के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ से जाके आप जो है इसका जो है मुकम्मल रीड कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश उर्दू दोनों में मेंशन कर दूँ। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर या जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रैश वगैरह हो गए हैं, यानी कि फ़ायदा होने के बजाय ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका इस्तेमाल तरक कर दें
اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اس کا استعمال کریں۔ ویسے اس کے استعمال سے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو ریئیکشن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کو اس سے جو ہے الرجی وغیرہ یا ریش وغیرہ ہو سکتے ہیں، ادروائز اس سے کسی کو بھی نقصان کم ہی ہوتا ہے۔ ویسے جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ زیادہ تر زخموں کے اوپر لگانے کے لیے یا فنگس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ جو ہے ایک بلیشر نکلے گا جس کے اوپر مکمل تفصیل کے ساتھ اوپر مینشن ہے۔ اگر آپ یہ پرچیز کر رہے ہیں تو پہلے کوشش کیا کریں کہ جو اس کے اندر لٹریچر ہے اس کو جو ہے اچھی طرح سے ریڈ کر لیا کریں، بعد میں اس کا استعمال کریں۔